सतयुग द्वापर त्रेता से चलते चले आ रहा है। गुरु की महिमा, गुरु का महात्म्य, और गुरुदेव की शरण में जाता है तो उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ये लोग सनातन से दूर होते जा रहे हैं। ब्राह्मण से विग्रह कर लिया है, उसके जिंदगी में कभी शांति नहीं होगी। जो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं, उन्हें तो व्यास पद नहीं होना चाहिए। लोग ब्राह्मणों सुमुखमासित बाहु राजन न करता है, उरुत दर्शय वैश्य प्रतिभंग शूद्रो अजायता है। ब्राह्मण के अलावा दक्षिणा लेने का अधिकारी कोई नहीं इस दुनिया। नमस्कार। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा का अच्छा सहयोग आया है, जो 12 वर्षों बाद गुरुवार के दिन गुरु पूर्णिमा का संयोग मिला है। इस वर्ष 10 जुलाई 2025 दिन गुरुवार को गुरु पूर्णिमा का आना शिष्यों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। आपको बताते चलें, 10 जुलाई 2025 दिन गुरुवार को मंगल मूर्ति मैरिज हॉल भिमंडी में परम पूज्य श्री कांत जी महाराज का आगमन हुआ, जिसमें गुरु जी ने अपने शिष्यों और गुरु और शिष्य के जो रिश्ते होते हैं उसके बारे में एक कथा भी सुनाई और उसके बारे में शिष्यों को आह्वान भी किया। कथा सुनाई, उसके उपरांत कई शिष्यों ने गुरु दीक्षा भी लिया और श्री कांत जी महाराज ने सभी शिष्यों को आशीर्वाद देते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आज ये देखिए, सतयुग द्वापर त्रेता से चलते चले आ रहा है। गुरु की महिमा, गुरु का महात्म्य। जो जिंदगी में हर किसी काम में जिसका विफल हुआ है, किसी सद्गुरुदेव की खोज करता है और गुरुदेव की शरण में जाता है तो उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ये गुरु पूर्णिमा का महात्म्य है। आज गुरु पुष्कर योग और कई वर्षों बाद यह शुभ मुहूर्त, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी और बृहस्पति गुरुवार के दिन आया हुआ है। इस विषय पे एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति नहीं होती है, उनके शरण जाने के बाद भी कल्याण नहीं होता। जो एक बार गुरु का चरण और गुरु का पादुका पूजन करने से, आशीर्वाद लेने से उनके जीवन हर प्रकार की मंगल कामना होती है। महाराज जी क्या है, लोग सनातन से दूर होते जा रहे हैं। लोगों में गुरु की ही, जब गुरु की दृष्टि पड़ती है, उसी प्रकार जो ब्राह्मण से विग्रह कर लिया है उसके जिंदगी में कभी शांति नहीं होगी। आज किसी भी वर्ण के कितने भी कथाकार हो जाएं, भक्ति करना अलग है, लेकिन कोई व्यास, चूंकि व्यास से विष्णु रूपाय है, साक्षात भगवान वाल्मीकि जी ब्राह्मण। आज बड़े बड़े जितने भी वक्ता हुए हैं, चाहे पराशर जी हो गए, चाहे वेदव्यास जी हो गए, चाहे हमारे शक्ति जी हो गए, चाहे हमारे सुखदेव भगवान हो गए, आज सभी साक्षात ब्राह्मण के ही कुल से पैदा हुए हैं। इसमें किसी प्रकार संशय नहीं। व्यास पस व्यास गद्दी ब्राह्मण के अलावा किसी को अधिकार नहीं, भक्ति कर सकते हैं। महाराज जी कैसे पहचाना जाए कि चोला तो भगवा पहनते हैं, कंठी लगाते हैं, तिलक धारण करते हैं और अपने आप को बहुत बड़े कथावाचक भी बन जाते हैं, तो ऐसे में भक्त संशय में पड़ जाता है। देखिए, आज क्या है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं, उन्हें तो व्यास पद नहीं होना चाहिए। भजन कीर्तन कर सकते हैं, कथा भी कर सकते हैं, लेकिन व्यास पद पे बैठ के नहीं। सामाजिक, भगवत धर्म, भगवत चर्चा कर सकते हैं, भगवत पारायण कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन व्यास गद्दी, व्यास की महिमा, व्यास पद उनके लिए नहीं। और लोग ब्राह्मणों सुमुखमासित बाहु राजन न करता है, उरुत दर्शय वैश्य प्रतिभंग शूद्रो अजायता है। ब्राह्मण के अलावा दक्षिणा लेने का अधिकारी कोई नहीं इस दुनिया में, इस जगत में। चूंकि एक गुरु ही पारब्रह्म है और पारब्रह्म ही साक्षात भगवान नारायण का ही अवतार है, इसलिए ब्राह्मण के अलावा किसी को अधिकार नहीं दिया गया है। शिष्यों को किस प्रकार से आज संदेश देंगे? देखिए, शिष्य हमारे जो है, जो आज जो शिष्य है, वो जिनके अंदर थोड़ा सा भी धर्म है, भगवत चर्चा है उनके अंदर, वो आज भी एक गुरु के प्रति आदर है, सम्मान है और गुरु को ही साक्षी मानकर संपूर्ण अपने जीवन का सारा सब कुछ न्यौछावर किए हैं। उनके अंदर
भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से साक्षात जो भगवान को नहीं पा सकते वो गुरु के माध्यम से भगवान तक साक्षात्कार करने का जो सुगम जो मार्ग है। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश, प्रकाश स्वरूप करा दे हमारे जिंदगी में सारे धन वैभव ऐश्वर्य और साक्षात कल्याण करा दे वो मेरा